थ्रेड कटिंग हमेशा से ही एक कंफ्यूजन भरा टॉपिक रहा है मैकेनिकल इंजीनियर्स के बीच। हमारी कोशिश आज की यही है कि हम लोग इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर लें। ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो तारीफ भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थ्रेड कटिंग के बारे में। आज के लेक्चर में सिर्फ नॉलेज पर बात होगी, सिर्फ वी विल टॉक अबाउट नॉलेज एंड वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस। सो थ्रेड कटिंग ऑन अ सेंटर लेथ। जब आप सेंटर लेथ पर कभी थ्रेड कट करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें पर्टिकुलर प्रोसीजर में, एक पर्टिकुलर स्टेप्स में फॉलो करनी होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करता हूं, द फर्स्ट स्टेप वो होता है बच्चों कि आपको एक एक्यूरेटली शेप्ड कटिंग टूल को माउंट करना है। व्हाट इज एक्यूरेटली शेप्ड? ये एक्यूरेटली शेप्ड कटिंग टूल कौन सा है कि कटिंग टूल का इंक्लूडेड एंगल जो है बच्चों, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, ये वाला, ये एग्जैक्टली 60 डिग्री हो। अगर आप 60 डिग्री थ्रेड को कट कर रहे हैं, वी थ्रेड जो होती है बच्चों, वी थ्रेड, ये हम बात कर रहे हैं वी थ्रेड के बारे में, वी थ्रेड के बारे में। तो वी थ्रेड जो होती है वो 60 डिग्री पर होती है, तो ये 60 डिग्री का लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस कटिंग टूल की कि इस कटिंग टूल को अगर आप साइड व्यू अगर इसका देखें तो बिल्कुल आपका इस तरीके से होगा, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का बैक रेक एंगल नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, बैक रेक एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। बिल्कुल फ्लैट होता है बच्चों, याद रखना है, बिल्कुल फ्लैट। तो एक यही एक्यूरेटली शेप्ड है और इसे ही क्या करना है बच्चों, माउंट करना है किसमें, टूल पोस्ट पर, टूल पोस्ट पर, ठीक है। अब इसकी फॉर्म कैसे चेक करते हैं कि ये 60 डिग्री है या नहीं, उसके लिए हम करते हैं बच्चों इस्तेमाल इस सेंटर गेज का। इस सेंटर गेज के जो ग्रूव्स होते हैं बच्चों, ये वाले जो ग्रूव्स होते हैं, ये 60 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल के होते हैं। तो हमारा 60 डिग्री एंगल है, तो यहां पर हम टूल रखकर चेक करेंगे बच्चों, यहां पर हम अपना टूल रखेंगे और उसे चेक करेंगे। तो फॉर्म और सेटिंग जो है टूल की वो किसकी मदद से चेक करते हैं, या तो इसे थ्रेड टेम्पलेट कहते हैं या फिर इसे कहते हैं बच्चों सेंटर गेज। क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर गेज कहते हैं, याद रखिएगा, सेंटर गेज। क्लियर? ओके। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, अगर आप लाइव सेंटर और डेड सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं लेथ पर वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, देन वी आर गोइंग टू कट एक्सटर्नल थ्रेड्स, याद रखना। तब हम एक्सटर्नल थ्रेड कट करने जा रहे हैं। और अगर हम चक का और टेल स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू कट इंटरनल थ्रेड। याद रखना, टेल स्टॉक कभी भी इंटरनल थ्रेड में यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल थ्रेड्स कट होंगी वो हॉलो सेक्शन में होंगी जिसके अंदर कटिंग टूल को जाना होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? दैट इज व्हेन माउंटिंग द टूल इन टूल पोस्ट। जब टूल को आप माउंट करेंगे टूल पोस्ट पर, कटिंग टूल को जब आप टूल पोस्ट पे लगाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टॉप ऑफ द टूल है, टॉप ऑफ द टूल क्या है बच्चों, अगर टॉप व्यू देखूं तो ये है टॉप ऑफ द टूल। अदरवाइज ये जो सरफेस यहां पर होगा बिल्कुल फ्लैट, ये आपका टॉप ऑफ द टूल होगा। ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और इन लाइन होना चाहिए बच्चों किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ जॉब, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ जॉब से इनलाइन होने चाहिए। इमेज से समझते हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों, दिस इज द टॉप ऑफ द कटिंग टूल और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बच्चों, ये है बच्चों आपका ये, तो ठीक इसकी सीध में है। यही तो है, जैसे मेरा ये आपका, जैसे मेरा डिजिटल पेन है, यही तो आपका होता है बच्चों क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे आपका वर्कपीस रोटेट करेगा, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, और इसके ठीक लाइन में होना चाहिए बच्चों, इसके ठीक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गए बच्चों? तो बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल और इनलाइन होना चाहिए, आपको ये याद रखना। ऐसे होती है सेटिंग बच्चों। इस सेटिंग में आप हमेशा सेंटर गेज की मदद लेंगे बच्चों, याद रखिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया बच्चों आपका टूल सेटअप। ये था आपका टूल सेटअप, टूल कैसा होना चाहिए और कैसे उसे सेटअप करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब सेकंड स्टेप है बच्चों कि एक आपको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होगी कैरी एज की या कटिंग टूल की, भाई कैरी एज जब मूव करता है लेथ पर तो ये जो होता है कैरी एज, दिस इज द कैरी एज, ये ऐसे मूव करेगा थ्रेड कटिंग में। याद रखना, थ्रेड कटिंग में हमेशा ऑलवेज बच्चों याद रखिएगा, ऑलवेज
लॉन्गिट्यूडनल फीड देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फीड, याद रखना बच्चों, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फीड दी जाएगी, आपको ये याद रखना, ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल फीड। तो सेकंड स्टेप है कि एक रिलेशनशिप आप डेवलप करेंगे किस किस के बीच, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी कि वर्कपीस आपका इस तरीके से होगा, यहां पर लगा हुआ, और ये कैरियर यानी कि वर्कपीस ये लगा हुआ है मान लीजिए आपका सेंटर्स के बीच, और कटिंग टूल को ठीक ऐसे इसके पैरेलल मूव करना है बच्चों। ठीक है, और वो रिलेशनशिप किस किस के बीच है बच्चों, एक तो टूल मोशन के बीच कि टूल की जो लॉन्गिट्यूडनल फीड है वो, और रोटेशन ऑफ द जॉब, रोटेशन ऑफ द जॉब, इनके बीच एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। ठीक है, ओके। इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे थ्रेड की पिच के बारे में पता चलता है या लीड के बारे में पता चलता है। आपको यह याद रखना है कि जो आप फीड देंगे बच्चों, फीड वो बराबर होनी चाहिए बच्चों, आपका किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, पिच के या लीड के बच्चों, याद रखना। ठीक है, पिच या लीड के इक्वल होनी चाहिए बच्चों आपकी थ्रेड, जो उसकी फीड होगी बच्चों, जो उसकी फीड होगी, याद रखना बच्चों यह बात हर हालत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बहुत। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि लॉन्गिट्यूडनल फीड मस्ट बी इक्वल टू पिच ऑफ थ्रेड। अगर पिच लेंगे तो बहुत अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल फीड हो गई बच्चों। ओके, ये बराबर होनी चाहिए पिच ऑफ थ्रेड के, पिच ऑफ थ्रेड, ये पिच ऑफ थ्रेड के बराबर होनी चाहिए बच्चों। अब ये चीज हमें कब पता, ये चीज मिलेगी कैसे हमें, ये चीज हमें मिलेगी बच्चों लीड स्क्रू और स्प्लिट नट का इस्तेमाल करके। लीड स्क्रू और स्प्लिट नट, देखिए ये है बच्चों आपका लीड स्क्रू, दिस इज द लीड स्क्रू, और ये है आपका स्प्लिट नट, याद रखिएगा। अभी ये स्प्लिट है, लेकिन जैसे ही इंगेज होता है लीड स्क्रू से, सिंगल बन जाता है। ठीक है, दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों, एक यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां एक लीवर है बच्चों, ये देखिए ये वाला लीवर, ये वाला लीवर बच्चों, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। ठीक है, ये लीवर, इस लीवर को आप ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे तो है ही। तो इस लीवर को हम कहते हैं बच्चों हाफ नट एंगेज मैकेनिज्म या एंगेज लीवर। ये हाफ नट को एंगेज और डिसएंगेज करता है बच्चों। हाफ नट ऐसे हो जाएगा तो इंगेज हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा तो आपका डिसएंगेज हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बच्चों, टू हाफ्स जो हैं स्प्लिट नट के, जो दो हाफ हिस्से हैं वो जो है कैरिएज से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं बच्चों, कैरिएज, जो यहां पर है ये कैरिएज है बच्चों, ये आपका स्प्लिट नट है, याद रखिएगा। ये कैरिएज से फेस्टेंड होते हैं, यानी कि नट बोल्ट की मदद से जुड़े रहते हैं बच्चों, आपको ये याद रखना है। व्हेन द नट इज क्लोज्ड, जब नट आपका क्लोज होता है बच्चों ऑन द लीड स्क्रू पर, तो क्या होता है बच्चों, ये कंप्लीट नट की तरह काम करता है, और कैरिएज लीड स्क्रू के रोटेशन के साथ मूव करने लगता है। लीड स्क्रू रोटेट होगा और कैरिएज आपका लॉन्गिट्यूडनली आगे पीछे होगा, ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने हाफ नट मैकेनिज्म को क्या किया बच्चों, जैसे ही आपने हाफ नट मैकेनिज्म को एंगेज किया, तो क्या होगा, ये हाफ नट जो है बच्चों आपका, ये जो हाफ नट है ये आपका एंगेज हो जाएगा इस लीड स्क्रू के साथ, और पूरा कैरिएज आपका आगे पीछे इस तरीके से मूव करने लगेगा, याद रखना। इधर भी जा सकता है, इधर भी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है लीड स्क्रू की, उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से, टम्बलर गियर की। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of lead screw can be changed by tumbler gear. टम्बलर गियर की मदद से आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, ओके, ठीक है। तो अब लीड स्क्रू क्या होगा बच्चों, अब याद रखना बच्चों कि जैसे ही लीड स्क्रू रोटेट होगा वैसे ही आपका कैरिएज मूव करेगा। अब लीड स्क्रू रोटेट कर रहा है, कैरिएज आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये किसकी मदद से कन्वर्ट हो रही है, रोटेशन इनटू रेसिप्रोकेशन,
विद द हेल्प ऑफ ए रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन जो मैकेनिज्म होती है बच्चों, एक रैक होता है और एक बच्चों याद रखना पिनियन होता है, छोटा सा गियर होता है, ठीक है, कन्वर्ट्स, ठीक है, रोटरी टू लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीड स्क्रू जो है बच्चों, वो आपका कनेक्ट रहता है एक गियर की मदद से स्पिंडल के साथ, ठीक है। ये देखिए यहां पर बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो गियर है आपका, ये जो गियर आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला गियर, ये लीड स्क्रू गियर है, और ये वाला सॉरी पीछे वाला, ये जो है बच्चों आपका लीड स्क्रू गियर है, ठीक। और ये इन गियर्स की मदद से कनेक्टेड है इस गियर से। ये वाला जो गियर है बच्चों, इसे कहते हैं स्क्रू गियर, स्पिंडल गियर। तो ये स्पिंडल गियर के साथ यहां से कनेक्ट है बच्चों सीधा आपका लीड स्क्रू का गियर। तो यानी कि पावर जो है बच्चों, पावर इस तरीके से ट्रांसमिट होगी। ये बीच में जो आप गियर देख रहे हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं टम्बलर गियर। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें टम्बलर गियर। और ये है बच्चों आपका स्टड गियर, इसे फिक्स्ड गियर भी कहते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलता, स्टड गियर। तो टम्बलर गियर तो रोटेशन को चेंज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और पावर जो है बच्चों वो स्पिंडल से होते हुए यहां पर सीधा कहां पहुंचेगी बच्चों? आपका लीड स्क्रू के गियर में, ठीक। तो स्पिंडल ही रोटेट करता है लीड स्क्रू को, याद रखना। अब इनके बीच एक प्रॉपर स्पीड रेशियो होना जरूरी है, यानी कि इनके बीच नंबर ऑफ टीथ का एक पर्टिकुलर रेशियो आपको चाहिए, जो कि डिसाइड करेगा कि कितनी स्पीड होगी आपकी ऑपरेशन की, थ्रेड कटिंग ऑपरेशन की। समझ में आई बच्चों बात? तो आपको याद रखना है, ये प्रॉपर स्पीड रेशियो बिटवीन द टू इज सेट बाय मींस ऑफ गियर चेंज बॉक्स। एक गियर चेंज बॉक्स होता है बच्चों, जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली बस उसे इधर घुमा देंगे तो स्पीड अलग हो जाएगी, इधर घुमा देंगे तो स्पीड अलग हो जाएगी। अगर आपके पास गियर बॉक्स नहीं है तो आपको इन गियर्स को चेंज करना पड़ेगा, तब आपको इन गियर्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको एक प्रॉपर स्पीड रेशियो मेंटेन करना ही करना है। तो ये हो गई बच्चों आपकी दूसरा स्टेप पूरा। अब थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? थर्ड रिक्वायरमेंट है बच्चों, याद रखना कि स्प्लिट नट जो होता है वो इंगेज बिल्कुल एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्प्लिट बट इंगेज कर दीजिए हो जाए, नहीं, आपको स्प्लिट नट एक पर्टिकुलर टाइम पे इंगेज करना है। किससे करना है बच्चों पर्टिकुलर टाइम पे इंगेज? आपका स्प्लिट नट को लीड स्क्रू से। अब इस टाइम का पता तब चलेगा जब हमारे पास एक टाइमर होगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, याद रखना। अब ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक एग्जैक्ट टाइम पे क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है बच्चों, ताकि जो थ्रेड के सक्सेसिव कट हैं, यानी कि जो कट्स बनेंगे थ्रेड के, आप देखते हैं ना थ्रेड का कट एक आता है, जैसे यहां पर ये थ्रेड है, यहां पे कट है बच्चों, ठीक है, यहां पे कट है, फिर अगला कट यहां है, तो एक बीच में गैप है बच्चों। तो इन सक्सेसिव, इन्हें कहते हैं सक्सेसिव कट्स। तो ये जो आते हैं बच्चों, तो इसके लिए जो टूल की एंट्री है, ये जो हेलिकल ग्रूव बनेगा बच्चों, इसे कहते हैं हेलिकल कट। कोई सी भी थ्रेड होती है हेलिकल कट में होती है, आपको ये याद रखना है। तो फॉर टेकिंग सक्सेसिव कट सो दैट द टूल एंटर्स द हेलिकल ग्रूव ऑफ द कट प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड, जो पीछे वाला कट बना है उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़े। अदरवाइज क्या होगा बच्चों कि टूल दोनों थ्रेड्स के बीच जो आपका बचा हुआ हिस्सा होगा उसे भी क्या करेगा? मशीन कर देगा, मशीन कर देगा। अब इस यानी कि ये पर्टिकुलर कट यहां आना है, आपका पर्टिकुलर जो कट आना है बच्चों, सबसे पहले यहां आना है मान लीजिए, उसके बाद छोड़ के एक जगह आगे आना है, फिर आना है। इसलिए ये जरूरी है बच्चों कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर ही जो आपका हाफ नट है, स्प्लिट नट है, वो इंगेज हो लीड स्क्रू से। अब इसमें मदद कौन करता है बच्चों? इसमें मदद करता है काउंटर, जिसे हम कहते हैं बच्चों थ्रेड डायल, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेड डायल, या स्क्रू डायल भी कहते हैं इसे, ठीक है, अलग अलग नाम है, थ्रेड डायल। तो थ्रेड डायल कहां होता है बच्चों? याद रखना है, ये कैरिएज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे लगा रहता है, और ये जो है रोटेट होता है। ये है आपका थ्रेड डायल, ये आपका रोटेट होता रहता है। किसकी मदद से? स्पिनियन गियर की मदद से, जो कि कनेक्टेड है लीड स्क्रू से। यानी कि थ्रेड डायल को भी लीड स्क्रू ही क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्रेड डायल किस टाइम आपको वो करना है बच्चों कनेक्ट, किस टाइम नहीं करना, ये आइए जानते हैं। अब ये है फेस ऑफ थ्रेड डायल। तो आप देख रहे हैं इस पे
4 डिवीजन कैसे हैं बच्चों? मार्क्ड है, नंबर्ड है। मार्क तो सभी पे, 4 डिवीजन तो नंबर्ड है, यानी कि 4 डिवीजन पे नंबर लिखे हैं और बाकी 4 पे नंबर नहीं लिखे हैं। तो याद रखना बच्चों, थ्रेड डायल जो होता है ये ग्रेजुएटेड होता है। जब आप इस तरीके से स्केलिंग करते हो इसे कहते हैं ग्रेजुएट करना। इनटू एन इवन नंबर ऑफ फुल एंड हाफ डिवीजन। इवन नंबर ऑफ, हमेशा इवन नंबर में ही ये आपका डिवाइड होगा। तो कितने नंबर है बच्चों? 1 2 3 4, 4 हिस्सों में। तो ये तो हो गया फुल डिवीजन, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। अब इनके बीच में एक हाफ डिवीजन ये है, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, एक ये भी इवन है, ये भी 4 है, ये भी आपके 4 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों जो मैं आपको बताऊंगा। जब आपका लीड स्क्रू रोटेट करता है और स्प्लिट नट इंगेज नहीं है, लीड स्क्रू रोटेट कर रहा है और स्प्लिट नट इंगेज नहीं है, तो ये जो आपका थ्रेड डायल है ये रोटेट करेगा। थ्रेड डायल क्या करेगा बच्चों? रोटेट करेगा, यानी कि ये रोटेट होगा जब स्प्लिट नट इंगेज नहीं होता, डिसंगेज रहता है तब ये रोटेट करता है। ठीक है, अब स्प्लिट नट जैसे ही आप इंगेज करोगे ये रोटेट करना बंद कर देता है, क्योंकि कैरिएज पूरा मूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जो स्प्लिट नट इंगेज करना है वो क्या करना है? उसके लिए आपको इस फिक्स्ड मार्क, ये आपका क्या है बच्चों? फिक्स्ड डिवीजन या फिक्स्ड मार्क। इस फिक्स्ड मार्क के साथ बच्चों इनमें से कोई एक डिवीजन कोलिनियर करना होगा। जैसे कोलिनियर हुए रोटेट होते होते एकदम आपको क्या करना होगा बच्चों? इंगेज कर देना है स्प्लिट नट को। किसके साथ? आपका लीड स्क्रू के साथ। ठीक है, तो याद रखना है स्प्लिट नट मस्ट बी इंगेज्ड व्हेन ए पर्टिकुलर लाइन ऑन ए डायल फेस कोइंसाइड विद द जीरो लाइन। बीच में नहीं आप कर सकते, इन दोनों के बीच में आप नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई डिवीजन यहां आना चाहिए, बस ये याद रखना। अब डिवीजन कैसे सेलेक्ट करेंगे अब ध्यान से देखना। अगर आपको इवन नंबर ऑफ थ्रेड्स कट करनी है, 8 10 12 14 16, अगर इवन नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं पर इंच, टीपीआई कहते हैं बच्चों, जैसा मैं लिखता हूं बच्चों 14 टीपीआई, ये स्टैंडर्ड है। थ्रेड पर इंचेस, पर इंच थ्रेड आपकी 14 है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, आपका जब भी इवन नंबर करना होगा तो आप स्प्लिट नट को कभी भी इंगेज कीजिए, बस क्या होना चाहिए? डिवीजन इन लाइन होना चाहिए। कभी भी इंगेज कर सकते हैं। द स्प्लिट नट शुड बी इंगेज व्हेन एनी लाइन, याद रखना बच्चों, एनी लाइन ऑन द डायल कोइंसाइड विद जीरो लाइन। सीधी सी बात। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब आपको ऑड नंबर कट करने हैं, 7 9 11 13, इस तरीके से जब आपको 11 टीपीआई करना है तो अब क्या करना होगा बच्चों आपको? तब याद रखना बच्चों, जो डिवीजन को इससे कोइंसाइड होगा जीरो से वो नंबर्ड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बच्चों? नंबर्ड होना चाहिए। व्हेन एनी नंबर्ड लाइन कोइंसाइड विद द जीरो लाइन। समझ में आया बच्चों? तो जीरो लाइन से जब कोई भी लाइन मैच होगी तो इवन नंबर ऑफ थ्रेड्स, और जब नंबर्ड लाइन मैच होगी तो ऑड नंबर ऑफ थ्रेड्स। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, बस अब ये हो गया आपका पूरा सेटअप। यहां तक हमने सेटअप करना सीख लिया है। दिस इज द टोटल सेटअप। अब आपको थ्रेड कट करनी है भैया। अब थ्रेड कट करने के लिए क्या करेंगे? टूल को रेडियली इनवर्ड फीड कराएंगे, यानी कि जो टूल होगा उसे ऐसे देखेंगे। मान लीजिए वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस। ठीक है, तो टूल को यहां तक लाएंगे कि जब तक वो टूल आपका टच ना करे, उसे थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो यहां पर एक स्क्रैच मार्क दिखाई देगा। तो टूल को थोड़ा सा आगे लाएंगे बच्चों, जब तक वो स्क्रैच ना करे सरफेस को, याद रखना, तब तक। ठीक है, एट द एंड अब क्या होगा बच्चों? बस वो जो पूरा सेटअप क्या उसे करेंगे, थ्रेड कट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थ्रेड आपकी इस तरीके से ये कट यहां ऐसे कट होना स्टार्ट हो जाएगी थ्रेड। समझ में आ गई बच्चों बात? अब क्या होगा? जैसे ही ये आपका टूल पूरी लेंथ, जितनी लेंथ पर आपको थ्रेड चाहिए कवर कर लेगा, तो इसे फौरन पीछे कर लीजिए, क्विकली विड्रॉन कर लीजिए, पीछे कर लीजिए। ठीक है, किसकी मदद से बच्चों? क्रॉस स्लाइड की मदद से। क्रॉस स्लाइड की मदद से बैक किया जाता है। अब उसके बाद अगला स्टेप, स्प्लिट नट को डिसएंगेज कीजिए। पहले तो आपने विड्रॉ किया
किसकी मदद से, क्रॉस स्लाइड की पीछे ले आए, यानी कि यहां आने के बाद टूल को आप क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे, यहां ले आए। उसके बाद आपने स्प्लिट नट को क्या किया बच्चों, डिसंगेज। स्प्लिट नट को डिसंगेज कर लिया तो क्या होगा, कैरियज रुक जाएगा और कैरियज को मैनुअली फिर यहां लेकर आएंगे इस पोजीशन पे, स्टार्टिंग ऑफ कट पर, ठीक है। एंड द कैरियज इज रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोर्शन फॉर द नेक्स्ट कट, ठीक है। अब ये कट तब तक चलते रहेंगे जब तक आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ तक थ्रेड ना मिल जाए, यानी कि ये आपको पता होगी कहां तक लेना है, तो आपको जब तक ये ना मिल जाए तब तक आप कट करते रहेंगे, याद रखना बच्चों, ठीक है। और याद करते रहना बच्चों कि जब भी नेक्स्ट कट लगाएंगे थ्रेड डायल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हवा में, थ्रेड डायल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके। अब पहला जो कट होता है वो यूजुअली 0.25 से 0.04 mm का होता है, पहला कट। अब ये कट चलते रहते हैं, घटते रहते हैं, जितनी बार कट दोगे इसकी वैल्यू कम करते चले जाओगे। जो फिनिश कट होता है 0.27 से 0.75 mm तक होगा, ठीक है। कटिंग टूल का आप सीधा ट्रांसवर्स ऐसे भी फीड दे सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर एंगल पे 20 कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट को आपने स्विवेल किया 29 डिग्री पर, याद रखना 29 डिग्री एंगल इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद कटिंग टूल जो है बच्चों इस तरीके से चलेगा, ये देखिए, ये ऐसे चलेगा, यानी कि ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे। दो तरीके हैं फीड देने के, दो तरीके हैं बच्चों फीड देने की, ये एंगल याद रखिएगा। तो कंपाउंड रेस्ट को 29 डिग्री पर आप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, आप उसे स्विवेल करेंगे और स्विवेल करने के बाद आपका पावर फीड देंगे किसी कैरियज को विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट नट। अब पहला जो मेथड है उसके कुछ ड्रॉबैक है। क्या है ड्रॉबैक बच्चों, याद रखना बच्चों कि देखिए साइड और बैक रेक एंगल इसमें बिल्कुल नहीं लेना है, अगर नहीं, ठीक है, हां नहीं लेना है। ये कहता है एब्सेंस ऑफ साइड एंड बैक रेक एंगल विल नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर कटिंग एक्सेप्ट ऑन ब्रास एंड कास्ट आयरन, ठीक है। तो साइड और बैक रैक एंगल जो है बच्चों वो प्रॉपर कटिंग प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ किसके लिए करते हैं, ब्रास के लिए और कास्ट आयरन के लिए। सेकंड मेथड जो है बच्चों याद रखना, इसको ये है द कटिंग मेनली टेक्स प्लेस ऑन वन फेस ऑफ द टूल। अब आप देख रहे हैं जो सेकंड मेथड है इसमें सिर्फ इसी फेस से कटिंग, यहां पर दोनों फेस आपके कट करते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही फेस आपका कट करता है, सिर्फ एक फेस कट करता है बच्चों। तो थोड़ा सा साइड रेक एंगल इसमें लिया जा सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं लिया जा सकता पहले मेथड में, दूसरे में साइड रेक लिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो चिप कट, अब आपको पता है रेक एंगल क्या करता है, चिप को मशीनिंग एरिया से बाहर निकालता है, उसमें आसानी प्रोड्यूस करता है। तो चिप जो होंगी बच्चों वो इजिली प्रोड्यूस होंगी और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है बच्चों स्क्वायर थ्रेड के लिए यूज होता है बच्चों, केन एंड वॉर्म थ्रेड के लिए भी यूज होता है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब आपको अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड कट करनी है तो टूल आपका लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, और टूल कैसा होगा बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसा होगा टूल बच्चों, लेफ्ट हैंड टूल, दिस इज लेफ्ट हैंड टूल, ठीक है। आप देख रहे हैं इस टूल का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर तक है ना। तो लेफ्ट हैंड टूल जो होगा बच्चों याद रखना वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, और अगर आपको राइट हैंड थ्रेड कट करनी है बच्चों तो उसका टूल कैसा होगा, ऐसा, उसका टूल ऐसा होगा, राइट हैंड वाला पोर्शन बाहर तक होगा, तब आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड वो होगा बच्चों। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस है, याद रखना बच्चों, थ्रेड कटिंग का जो प्रोसेस है लेथ का ये बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत लोअर स्पीड पे होता है, 30 टू 150 आरपीएम मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ये ओनली प्रोसेस है जिससे कि स्क्वायर थ्रेड्स बन सकती हैं, याद रखना ये ओनली प्रोसेस है ठीक है। हाँ, क्योंकि बाकी सबके साथ ये जो हेलिकल मोशन होती है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बच्चों, अगर आपके पास ऑटोमेटिक स्पीड या ऑटोमेटिक गियर चेंजर नहीं है लेथ में, यानी कि नॉब को इधर घुमाया लेफ्ट तो अलग स्पीड रेशियो, इधर घुमाया तो अलग रेशियो, तब आप क्या करते हैं। अब देखिए ये पूरी मैकेनिज्म है, ठीक है। देखिए ये चक है, ये वर्क पीस है,
ये कटिंग टूल है, ये आपका कैरिएज है, कैरिएज मूव कर रहा है इस लीड स्क्रू पर, ठीक है, लीड स्क्रू पर। ये जो है ये जो है बच्चों लीड है, लीड स्क्रू की लीड किसे कहते हैं? किसी भी स्क्रू की लीड क्या होती है कि जब स्क्रू अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करेगी तो वो स्क्रू आगे कितना बढ़ चुकी होगी। आपको पता है ना, जब स्क्रू रोटेट करती है तो आगे पीछे भी होती है। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर जो आपकी वो है स्क्रू, वो कितना आगे चला जाएगा, ये आप इससे चेक करते हैं, या आप इससे चेक करते हैं, ठीक है। ये चेंज गियर है जो हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वो ऑटोमेटिक सिस्टम तो है ही नहीं, ये चेंज करने पड़ेंगे। ये आपका टम्बलर गियर है, रिवर्सिंग गियर बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो अब एक आपको फॉर्मूला लगाना होता है बच्चों, याद रखना, कि आपको निकालना होता है गियरिंग रेशियो, इसे कहते हैं गियरिंग रेशियो फॉर चेंज गियर क्वाड्रेंट। जो चेंज गियर क्वाड्रेंट होता है ना, ये जो होता है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स होते हैं बच्चों, उनका गियरिंग रेशियो कितना होगा, इट विल डिपेंड अपॉन, या तो आपका इन पर डिपेंड करेगा Z1 Z2 इंटू Z3 Z4, यानी कि ये कौन से गियर हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, Z1 Z2 Z3 Z4, ये पूरा क्वाड्रेंट है किसका, चेंज गियर का। दिस इज द चेंज गियर क्वाड्रेंट। इनके नंबर ऑफ टीथ हैं, इनके नंबर ऑफ टीथ है, तो इनके इस रेशियो पे डिपेंड करेगा Z1 अपॉन Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4, ठीक है। या फिर अच्छा तरीका यह है कि जो आपका आप थ्रेड कट करने वाले उसका पिच आपको गिवन रहता है हमेशा, कि भाई इतने पिच की, पिच समझते हैं ना, थ्रेड, दो सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस, ये ठीक है। तो वो पिच आपको पता है, और आपको लीड पता है, किसकी, लीड स्क्रू की। लीड मैंने आपको समझा दिया गया, इसके रेशियो, तो इसको कहते हैं बच्चों आप, तो इससे गियरिंग रेशियो पता चल जाएगा। और जब आपको गियरिंग रेशियो पता चल जाता है ना बेटा, तो आपको नंबर ऑफ टीथ हर गियर पे पता चल जाएंगे। वही नंबर ऑफ टीथ आप क्या करेंगे बच्चों, सेटअप करेंगे यहां पर, वही नंबर ऑफ टीथ सेटअप करेंगे यहां पर। समझ में आई बच्चों बात, ठीक। तो ये तो बात थी थ्योरी की, ये किसकी बात थी बच्चों, थ्योरी की। अब मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों इसका एक प्रैक्टिकल पूरा, कि किस तरीके से ये होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल देखे चीजें थोड़ी सी समझनी मुश्किल होती हैं बच्चों, याद रखना, थोड़ी सी समझनी मुश्किल होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपनी एक पेन ड्राइव में, ये मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करी है, इस वीडियो को अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। तो ये है बच्चों आपका लीड स्क्रू, ये क्या होता है बच्चों, आपका लीड स्क्रू, और ये वो है आपका ऑटोमेटिक गियर चेंज सिस्टम, कि इसे इधर करेंगे मीडियम स्पीड, इधर करेंगे फास्ट स्पीड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड कटिंग टूल है, और ये दूसरा वाला राइट हैंड। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, जीरो बैक रेक एंगल, कोई भी किसी भी तरीके से, और आगे का इंक्लूडेड एंगल कितना है इस पॉइंट का, 60 डिग्री का एंगल होता है बच्चों, ध्यान से देखती है ना, ध्यान से देखिए बच्चों आप, ओके। तो अब यहां पर अब हम देखेंगे, देखना चाहें अगर, ये आपका सेंटर गेज है, इस सेंटर गेज से आप एंगल को देख सकते हैं कि क्या 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल होता है, इससे चेक कर सकते हैं आप क्या है या नहीं, ठीक है। अगर है तो वेरी गुड, और नहीं है तो आप दूसरा चेंज कीजिए, ऐसे ग्राइंड कीजिए। ये आपका क्या है बच्चों, स्क्रू गेज, जिससे पिच आप पता कर सकते हैं कितनी है डायरेक्ट, ओके। वर्कपीस को चक में लगाया, सबसे पहले फेसिंग ऑपरेशन हमने किया बच्चों, फेसिंग करने के बाद थोड़ी सी टर्निंग करी, फिनिशिंग अच्छी करने के लिए बच्चों, ये थोड़ी सी टर्निंग हो गई बच्चों। डायमीटर मेजर किया, रिक्वायर्ड डायमीटर है बच्चों, तो उसके बाद हमने ये चैम्फरिंग ऑपरेशन किया, बिल्कुल एंड ऑफ द वर्कपीस पर चैम्फरिंग ऑपरेशन। अब हम गियर्स को देखिए बच्चों किस तरीके से चेंज करते हैं बच्चों, ये देखिए गियर, ये देखिए यहां पर ये पुली है, इसके पीछे जो होता है बच्चों स्पिंडल गियर है, और ये है आपका लीड स्क्रू गियर, ये है आपका टम्बलर गियर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं पूरा गियर सिस्टम है। अब किस तरीके से चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ये है वैसे सिस्टम, लेकिन यहां पर एक चार्ट दिया रहता है Z1 Z2 Z3 Z4 का बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये आपको चार्ट, और आपको ये भी पता रहता है कि पिच कितनी है और थ्रेड की पिच कितनी लेनी है हमें। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं गियर्स को, और उन गियर्स को क्या करते हैं बच्चों, देखिए इसमें से हमने जो पुराने गियर्स थे इसको यहां से खोल दिया, ये पूरा नीचे आ जाता है ये ब्रैकेट पूरा, और इसमें से हमने गियर्स निकालने स्टार्ट कर दिए। ये इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें जरूरत है इन गियर्स की। देखिए ये आए, तो जो भी आपके रिक्वायर्ड गियर हैं उनको यहां पर फिट करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको कभी और बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप लोग फिट करेंगे और मैश कर देंगे बच्चों इन गियर्स को, ठीक है। अब इन्हें मैश करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, आप इस ब्रैकेट को फिर से स्पिंडल गियर से कनेक्ट कर देंगे। तो अब स्पिंडल से, ये पुली है आगे बच्चों, स्पिंडल गियर इसमें दिख नहीं रहा है, वो पीछे,
वो पीछे है बच्चों। ठीक है, स्पीड चेक कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए ये स्पीड ले रहा है बच्चों 132 आरपीएम की। ठीक है, हाँ, इससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं स्पीड। ये जो आपके अभी सामने आया था टूल पोस्ट, इस टूल पोस्ट का मुझे नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बताएं तो मजा आ जाए बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों बिल्कुल सीध में है, सरफेस बिल्कुल सीध में है। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं आपको बच्चों। ठीक है, एक तो मुझे आप लोगों से जानना है, तभी तो मजा आएगा ना यार जब जुड़ेंगे साथ साथ। ठीक है, ये तो गियर हो गया यहां पर। हाँ, यहां पर अभी जो आपका टूल पोस्ट आएगा ना बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों आप। ये तो स्पीड आपने एक बार फिर से सेट कर लिया है बच्चों। ठीक है, स्पीड कर लिया। अब इस स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं आप यहां से। ठीक है, यहां से घटा बढ़ा सकते हैं। ये कौन सा टूल पोस्ट है आपको बताना है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये जो आपका ये देख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल किस तरीके से सेट कर रहे हैं वो सिखाया गया है कि जो टूल का फेस है, टॉप स्पेस, वो बिल्कुल इस लाइव सेंटर या डेड सेंटर के सीध में होना चाहिए, बिल्कुल सीध में होना चाहिए, बिल्कुल सीध। क्लियर? हाँ, ये यहां पर फिक्स हो गया बच्चों। आपने टूल को सेट कर लिया बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल सीध में। ये नोटिस करवा रहा है बच्चों, यहां ध्यान से देखना। नाउ दिस इज द थ्रेड डायल। ये थ्रेड डायल है बच्चों, ध्यान से देखना। इस थ्रेड डायल को आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर जब ये रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट कर रहा है। अभी स्प्लिट नेट एंगेज नहीं है, जैसे ही स्प्लिट नेट एंगेज किया ये भी आपका चलना शुरू हो गया। अब जिस पोर्शन पे आपको थ्रेड बनानी है, क्या करते हैं बच्चों, उस पर आप क्या करें, कलर लगा दीजिए थोड़ा सा, ताकि अच्छी रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको अच्छा दिखाई दे, आपको अच्छा दिखाई दे। ये देखिए पहला कट लगा है बच्चों, ये पहला कट लगा है, पहला कट लग गया बच्चों यहां पर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसे हाँ रिट्रैक्ट किया और वापस लेके आए बच्चों। जैसे जब वापस लाएंगे तो स्प्लिट नट आपका डिसएंगेज होना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम जो आपका स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज से डायरेक्ट चेक करेंगे कि जो पिच हमें चाहिए, यहाँ 16 नंबर की पिच आपको चाहिए, क्या ये उसके हिसाब से बन रहा है? यस, ओके। बस अब डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते चले जाइए और थ्रेड कट होती चली जाएगी। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से आपको होते जाए। इस पे एक बार नट चढ़ा के देखिए क्या चढ़ रहा है बच्चों। नहीं, अभी नहीं चढ़ रहा है, तो एक फिनिश कट और मार दें। ठीक है, ये बीच में चेक करते हैं, एक फिनिश कट और मार देते हैं बच्चों। अब देखिए क्या आप चढ़ गया? हाँ, अब स्मूथली आपका चढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड, क्लियर। तो ये बन गई आपकी थ्रेड। समझ में आया बच्चों किस तरीके से बनाई? ठीक, तो इस तरीके से थ्रेड बनती है। अब इसमें एक चीज और भी है बच्चों, आगे देखेंगे हम, वो ये है बच्चों कि किस तरीके से, देखिए ये आपका सेट किया जा रहा है कटिंग टूल को विद द हेल्प ऑफ सेंटर गेज। ये इस चीज के एक ऑपरेटर के पैसे होते हैं, इस चीज के। ठीक, ये देखिए जब आपका एंगेज नहीं है तो थ्रेड डायल किस तरीके से घूम रहा है। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं बच्चों में। थ्रेड डायल पे टोटल 8 डिवीजन भी हो सकते हैं और टोटल 4 डिवीजन भी, जैसे 4 डिवीजन वाला थ्रेड डायल है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पे नोटिस कीजिएगा कि अगर आप डिवीजन, हाँ आपने डिवीजन 1 को सेट कर लिया बच्चों अपने इस फिक्स्ड मार्क के साथ, यहां पर इस फिक्स्ड मार्क के साथ आपने कर लिया और यहां पर एक निशान लगाया बच्चों, आपने लेथ के बेड पर एक स्ट्रिप लगाई, यहां पे एक निशान लगाया। अब आगे ले गए और 2 तक पहुंचकर इसे दोबारा से सेट कर दिए, ये 2 पर। अब यहां पर, तो अब यहां पर एक निशान लगा दीजिए, मान लीजिए आप यहां पर ये, ठीक है, ये निशान लगा दीजिए यहां पर। तो ये बच्चों 1 इंच है, ये 1 इंच है एग्जैक्ट। और अगर ये 4 होते, अब ठीक है, अब 2 से 1 पे फिर आइए, 2 से 2 to 1, फिर अगर ये लेके जाए आगे, अगर ये 2 से, हाँ देखिए 2 से 1 लाया, फिर यहां पर एक डिवीजन लगा दिया इसने, अगेन 1 इंच, अगेन 1 इंच, देख रहे हैं आप, ये देखिए 1 इंच। अब इट इज पॉसिबल कि ये 4 होते तो हर एक का 1-1 इंच आता, तो 3 इंच वहां पे दिखाई देते, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 इंच 1 इंच 1 इंच। ठीक है, हाँ ओके। तो ये देखिए बच्चों, अब कहां पर इसे सेट करना है, कहां पर नहीं सेट करना है, ये आपको बताया गया है। अगर आप 1 पे, दोबारा से देखिए, अगर आप 1 पे वो करते हैं बच्चों, अगर आप इसे 1 पे सेट करते हैं बच्चों, 1 पे, ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार फिर से हम, अगर आप इसे 1 पे सेट करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से, मतलब किसी नंबर्ड के सामने, जैसे नंबर्ड के सामने सेट किया,
तो आप देखिए बच्चों, जो कटिंग टूल है थ्रेड का, जो कटिंग टूल है वो ठीक थ्रेड की डेप्थ में जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही, देखिए डेप्थ में जा रहा है या नहीं, बिल्कुल सही, यानी कि बिल्कुल सही सेटिंग है। ठीक है, अब नंबर्ड पे है तो ऑड नंबर, इवन, हाँ ऑड नंबर होंगी, इवन नंबर है तो किसी पे भी कर दीजिए। अब इसने जो है बच्चों जो बीच में है उस पर सेट किया तो भी बीच में जा रहा है, यानी कि जो हाफ डिवीजन था उस पर सेट करने के बाद भी बीच में जा रहा है। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए दो डिवीजन के बीच में कहीं सेट करना हुआ, ये मान लीजिए यहां पर सेट कर दें इनके बीच में दो के, तो आप ध्यान से देखना कटिंग टूल कहां जाएगा। आप कटिंग टूल जाएगा ठीक सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, सी रेस्ट जिसे कहते हैं, सी रेस्ट है ना, क्रेस्ट जिसे कहते हैं आप लोग, ये देखिए बिल्कुल कहां पर टच कर रहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से। अब कहां पे ऑड है कहां पे इवन है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत अच्छे से, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। हाँ तो अच्छा, अब ये बच्चों अगर आपको डेड सेंटर लाइट सेंटर के बीच सेट करना है वर्क पीस, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेंटरिंग करनी होगी। ठीक है, सेंटरिंग करनी होगी। ये देख किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है, ये आपका डेड सेंटर फिट हो गया। अब टर्निंग करेंगे बच्चों, टर्निंग करने के बाद यहां पर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पोर्शन पे थ्रेड बना रही है और पीछे यहां पर एक ग्रूव छोड़ा गया है। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं आपको, वीडियो स्टॉप करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए टर्निंग करी है इसने, स्टेप टर्निंग करी है, कई डायमीटर है, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर एक ग्रूव छोड़ा है। ये ग्रूव इसलिए छोड़ा है कि जब थ्रेड कट होते होते यहां पे आएगी तो यहीं पे आप रिट्रैक्ट कर देंगे अपना कटिंग टूल, तो एक सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, ये आपका स्पीड सेलेक्टर है, स्पीड इतने कर दी 35 से 180। ठीक है, और ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं पिच के, राइट हैंड लेफ्ट हैंड इस तरीके से। ठीक है, वो बच्चों, और ये आपका अभी देखिए मूव कर रहा है इस तरीके से कैरियर, लेकिन जैसे ही हाफ नट आप इंगेज करेंगे अब ये मूव नहीं करेगा, इट विल स्टक, ये स्ट्रक हो जाएगा, अब ये मूव नहीं करेगा क्योंकि हाफ नट आपका थ्रेड से हो गया। अभी हाफ नट इंगेज डिसंगेज है, तो आप देख रहे हैं बच्चों ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इसे इंगेज करेंगे तो आप थ्रेड करना फिर स्टार्ट चालू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रेड कट होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से थ्रेड कट होती है बच्चों। अब वही बात है, अगर लेथ आपके पास है तो आप लोग ये करके भी देख सकते हैं। कोई इतना, सबसे पहली बात ये बहुत ही कम स्पीड पे होता है तो डेंजरस नहीं है, किसी नौसिखिए के लिए भी ये डेंजरस नहीं है। ठीक है, हम बीच बीच में अपने बोल्ट से नट से चेक करते रहते हैं कि क्या हमारा थ्रेड सही बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं इसे ठीक करने के, या तो एक फिनिश कट दीजिए, फिनिश कट अगर नहीं है तो इसकी फिनिशिंग भी कर सकते हैं आप लेथ पे। कई मेथड हैं बच्चों फिनिशिंग करने के लिए जो आप कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो क्या किया बच्चों, एक फिनिश कट दिया, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द फिनिश कट। आप देख रहे हैं ना के बराबर मटेरियल रिमूव हो रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एक एब्रेसिव स्टिक लाए, उसे इसके ऊपर रखा, फाइलिंग कर दी, इसकी हल्की सी फाइलिंग कर दी बच्चों। उसके बाद आपका सैंड पेपर ला के इसे फिनिश कराओ। ठीक है, वायर ब्रश ला के आप कर सकते हैं बच्चों, ये वाइड आपका जो होता है बंच, इससे भी आप फिनिश कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो फिनिशिंग भी साथ साथ हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस तरीके से। तो ये था बच्चों आपका पूरा थ्रेड कटिंग का एक पूरा सिस्टम, जो मैंने आपको थियोरेटिकली भी समझाया और फिर प्रैक्टिकली भी। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, आपने देखा ये कितने अच्छे से हमने किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी जो है बच्चों चीज़ों को पढ़ना सीखे, देखना सीखे, जुड़ जाइए मेक इट इजी के साथ, क्योंकि आपके एग्जाम में अब आपकी कंप्लीट नॉलेज चेक होती है। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जितने भी नए बच्चे हैं, और आप लोग जो पुराने बच्चे हैं वो प्लीज़ नए बच्चों को बताइए हमारे बारे में। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, मेक इट ईजी लाइव। ठीक है, तो लाइव क्लासेस करके, तो उस ऐप में आपको हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिनमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और अगर किसी इसी तरह के टॉपिक पे आप लोग इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें जो है बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए मिलूंगा किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।